अस्सलामु अलैकुम। आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 2 मुहर्रम 1447 हिजरी जुमा या 27 जून 2025 शुक्रवार। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात और उसकी तमाम चीजों को बेमिसाल पैदा किया है। कुरान करीम में ज़मीन व आसमान की पैदाइश का तज़किरा कई जगह आया है और बाज़ जगह सराहत के साथ मज़कूर है कि किसको कितने दिनों में पैदा किया है। उन तमाम आयतों को सामने रखने के बाद पता चलता है कि पहले ज़मीन का मादा तैयार किया गया और वह अभी इसी हालत में था कि आसमान के माहे को धुएं की शक्ल में बनाया गया, फिर ज़मीन को मौजूदा शक्ल व सूरत पर फैलाया गया और साथ ही उसकी तमाम चीज़ें पैदा की गई। उसके बाद 7 आसमानों को बनाया गया। इस तरह ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की चीज़ें वजूद में आईं। यह सारा काम कुल 6 दिन में मुकम्मल हो गया। खुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने ही ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया और हमें उनकी पैदाइश में थकन का कोई एहसास न हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। सितारों का झुक जाना। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाहु अन्हा की वालिदा फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हाजिर थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि सारा घर नूर से भर गया, सितारे करीब आ गए और लटक आए थे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि अब यह मुझ पर गिर पड़ेंगे। एक फर्ज के बारे में। नमाज के लिए पाकी हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो, अगर तुम बावजूद हो तो वुरू करने के लिए अपने चेहरे को धो और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो और अपने सरों पर भीगा हाथ फेरो और अपने पैरों को भी टखनों समेत धो, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो नमाज से पहले सारा बदन पाक कर लो। एक सुन्नत के बारे में। दुआ करना एक इबादत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादतु, दुआ ही इबादत है। एक अहम अमल की फजीलत। नुकसान से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दुआ को सुबह व शाम 3 मर्तबा पढ़ लिया करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिल्ज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस सामीउल अलीम। तर्जमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वह सुनने वाला और जानने वाला है। एक गुनाह के बारे में। सूद खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सूद खाते हैं तो कल कयामत के दिन कब्रों से उस शख्स की तरह उठेंगे जैसे किसी को जिन भूत ने लिपट कर पागल बना दिया हो। दुनिया के बारे में। दुनिया पर राजी होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी होगे? दुनिया का माल व मता तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसलिए किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है कि वह आखिरत को भूलकर जिंदगी गुजारे या दुनिया के थोड़े से साजो सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। आखिरत के बारे में। मुर्दे की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दे को लोग उठाकर चलते हैं तो अगर वह नेक होता है तो वह कहता है, मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, और अगर वह बुरा होता है तो वह कहता है, अरे मेरी हलाकत आई, तुम कहाँ ले जा रहे हो? उसकी आवाज को जिन व इंस के सिवा अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात सुनती है।
اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ طب نبوی سے علاج۔ ہر مرض کا علاج۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور میرے چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔